हेलो गाइज, प्रश्नावली 9.1 10th क्लास का प्रश्न नंबर 7 ऊंचाई दूरी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कहा क्या कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, यहाँ क्या है कि 20 मीटर जो है ना ऊंचा एक क्या है, तो ये भवन है यहाँ पर बना हुआ। ठीक है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मीनार लगा हुआ है। ठीक है, संचार मीनार। तल और शिखर के उन्नयन कोण यहाँ पर 45 डिग्री बनाता है और 60 डिग्री का कोण बना देता है। तो मीनार को हमको क्या कह दिया, यहाँ पर ऊंचाई निकालने के लिए। यही मीनार की ऊंचाई जो है ना यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ को हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको निकालते हैं क्या, पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज BCD का निकालते हैं। ठीक है, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, तो पहले निकालेंगे क्या, लिखेंगे माना त्रिभुज BCD में। ठीक है, BCD में तो देखिए BC हमको दिया कितना है, BC बराबर हमको पता है इसमें कितना, तो BC बराबर देखिए हमको पता है इसमें 20 मीटर पता है। ठीक है, और CD यहाँ क्या है, CD बराबर हमको पता नहीं है, तो इसको दोस्तों x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है कि थीटा बराबर कितना पता है हमको, तो यहाँ पर 45 डिग्री। कोण हमको पता कितना है, तो 45 डिग्री कोण पता है। अब एक बात जान लीजिए यहाँ कि जहाँ पर जिस कोण बनेगा, कोण के सामने वाला मान क्या होता है, तो ये लंब का काम करना शुरू कर देता है। जो अगर ये लंब रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब और आधार किस फार्मूला में आ जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं क्या, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे और इसमें आता है क्या, tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब और बटे यहाँ आधार लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो tan 45 का लिखेंगे क्या, tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान कितना पता हमको हो गया 20, अब बटे आधार का मान हमको यहाँ पर CD, इसी को ना आधार माने हैं, इसी को आधार और इसको लंब, तो ये आधार हमको कितना पता हो गया, तो x पता हो गया। ठीक है, अब इसको बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर tan 45 का मान 1 होगा बराबर 20 अब बट्टे में x। ठीक है, तो अब तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो x में 1 से गुना होगा x अब बराबर 20, मतलब हमको BCD बराबर, इसको कहा जाए तो CD मतलब आधार हमको कितना पता हो गया, 20 पता हो गया। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, तो 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, अब लिखेंगे अब किस में निकालेंगे, तो पूरे त्रिभुज में निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ACD में। ठीक है, अब पूरे त्रिभुज में निकालेंगे, तो यहाँ देख लीजिए AC बराबर हमको कितना पता चल जाएगा, तो AC बराबर हमको क्या पता चलेगा, तो AC ये टोटल है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 20 दिया हुआ था और इसका मान हमको निकालना है, तो ये H हो गया, तो टोटल क्या हो गया 20 प्लस H हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर AC हम क्या लिखेंगे, 20 प्लस H लिखेंगे। ठीक है, H प्लस 20 भी लिख सकते हैं, 20 प्लस H भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ CD, ये क्या है CD, तो CD हमको पता है कितना, तो देखिए CD हमको कितना पता हो गया है, तो CD हमको पता हो गया 20, तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, 20 लिख लेंगे। अब यहाँ हमको क्या पता हो गया, कोण मतलब थीटा बराबर कितना पता हो गया, तो यहाँ 60 डिग्री हमको पता हो गया, मतलब कोण हमको कितना पता हो गया, तो कोण हमको स्पष्ट रूप से पता हो गया, यहाँ 60 डिग्री पता हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ थीटा बन रहा है, इस यहाँ बन रहा है, इस कोण पर बन रहा है, तो सामने वाला तो ऑलरेडी लंब हो जाएगा, तो ये टोटल लंब का मान काम करेगा। लंब का मतलब क्या होता है, ऊंचाई भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हमको लंब पता हो गया और ये आधार हमको 20 यहाँ CD हम निकाल लिए हुए थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो लंब आधार, तो फिर वही फार्मूला लगेगा, tan का ही फार्मूला लगेगा। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब और बटे में क्या लिखेंगे, आधार लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो लंब का मान कितना हो गया 20 और प्लस क्या हो गया H अब बटे आधार का मान क्या हो गया 20। अब यहाँ पर हमको देखिए क्या कर लेना है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या पता होगा, तो √3 बराबर क्या लिखेंगे 20 प्लस H अब बटे में ये 20 हो गया। अब इसके नीचे नहीं कुछ, तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे क्या होगा 20 और √3 बराबर क्या होगा, ये 20 प्लस H। ठीक है, H को तो दाएं साइड ही रहने देते हैं, बिना H वाले को बाएं साइड ले लेते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा 20 √3 और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 20 बराबर H। इसमें दोस्तों क्या होगा 20 कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा √3 - 1 बराबर H। तो दोस्तों यही हमको क्या करना था कि ऊंचाई का मान लिखना था, तो लिखेंगे क्या, अतः ऊंचाई
ठीक है। अतः ऊंचाई बराबर कितना हमको पता हो गया, ऊंचाई मतलब आपको मीनार का ऊंचाई हमको ज्ञात करना था, मतलब ए बी का मान, ए बी का मान हमको कितना पता हो गया, तो यही 20 कोष्ट में क्या होगा √3 - 1 इतना मीटर हमको आंसर पता हो गया। दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।